स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। और आज मैंने आपको बताया था कि हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे होगा। कल हमने सिंपल फ्यूचर टेंस कंप्लीट किया था, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का दूसरा नाम आप कह सकते हो, उसका सेकंड नेम हम कह सकते हैं कि इट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अब मैंने प्रोग्रेसिव इसको क्यों बोला है, ठीक है, मैंने प्रोग्रेसिव क्यों बोला है, मैंने कंटीन्यूअस को, देखो कंटीन्यूअस या प्रोग्रेसिव दोनों वर्ड का मतलब आपको पता है। कोई चीज कंटिन्यू हो रहा हो, ठीक है, जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं टेंसेस का टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ये एक्शन मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, तो ये एक्शन किस में आएगा, इट विल कम इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आप ये टेंस को समझना बहुत आसान है। आप इस टेंस के जो दोनों वर्ड्स है प्रेजेंट एंड कंटीन्यूअस, इसका मीनिंग कॉमनली पता ही होता है। प्रेजेंट एंड कंटीन्यूअस मतलब प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा हो वो चीजें जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आएगी। और दूसरा नाम इसका कह सकते हैं कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। जो चीजें अभी प्रोग्रेसिव है, जो चीजें अभी चल रही है, से हम बोलते हैं ना कि इंडिया इज अ प्रोग्रेसिव कंट्री राइट नाउ। इंडिया जो है वो अभी एक प्रोग्रेसिव कंट्री है। ओके, तो प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि अभी वो क्या कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है इंडिया। ओके, तो इस टेंस को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब बात रही हिंदी में कैसे पहचानोगे, हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई। अब सबसे पहली बात है कि सिचुएशन, किस सिचुएशन में आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हो, किस सिचुएशन में आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज करते हो। ओके, तो एन एक्शन which is continuing in present time period। present time period, अगर कोई एक्शन प्रेजेंट टाइम पीरियड में कंटिन्यू हो रहा हो, चल रहा हो, तो उसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रखेंगे। ओके, अगर तो ये सिचुएशन है जिसमें आप क्या करते हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हो। ठीक है, मैंने आपको हर टेंस में सिचुएशन भी बताया है, ठीक है, इंग्लिश में आप किस सिचुएशन में यूज करोगे, और मैंने आपको हिंदी में बताया कि आप हिंदी के सेंटेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी सेंटेंस को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वहां पे लास्ट में आता है रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, इस तरह के शब्द आते हैं, इस तरह के शब्द आते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मोस्ट ऑफ द इंग्लिश टीचर्स जो है वो क्या करते हैं, वो ये चीज बताए थे, इफ एन एक्शन इज कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट टाइम पीरियड देन इट विल कम इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन बच्चा जो है, ठीक है, वो हिंदी भाषी है, हिंदी बोलता है, हिंदी समझता है, ठीक है, वो बेचारा हिंदी के सेंटेंस को देख के ढूंढता ही रह जाता है, इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। अगर हम सिंपली उनको बता दें कि रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, ऐसी चीजें अगर सेंटेंस में आ रही है, तो वो क्या है, वो जो है वो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, वो आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, कि ये सेंटेंस जो है, ये वाक्य जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। ठीक है, तो एज ए इंग्लिश टीचर हमें कभी भी ये इस चीज में हमें हेजिटेशन फील नहीं करनी चाहिए कि मैं हिंदी में क्यों पढ़ाऊंगा। ठीक है, आई एम एन इंग्लिश टीचर, सो आई शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश और आई शुड टीच एवरीथिंग इन इंग्लिश। ओके, दैट इज नॉट कंपल्सरी, दैट इज नॉट द नेसेसिटी। तो यहां पे आप इस तरह से बताओगे, आपने इंग्लिश में कितना भी बोल दिया उसको, वो बच्चा आप अगर इंग्लिश बोल रहे हो ना, सामने वाला बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस जो है वो हिंदी में, उसको ट्रांसलेट करना आपने नहीं सिखाया है। जब तक आप ट्रांसलेट करना नहीं सिखाते हो तब तक वो इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। ओके, तो यहाँ पे फिर से हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की बात करते हैं या फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं। तो आपने देखा कि सिचुएशन में यूज करना है। हिंदी में आप किस तरह से वाक्य को पहचानोगे कि कौन से वाक्य को आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रखोगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो रूल की बात करते हैं। मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज आप रूल के हिसाब से करते हो, ठीक है, रूल्स को फॉलो करके अगर आप करते हो तो आपका सेंटेंस जो है वो 100% करेक्ट होगा। तो यहाँ पे रूल क्या है, तो यहाँ पे रूल है, सबसे पहले में सब्जेक्ट लिखना है, फिर इसे में से एक लेना है, फिर V1 को sin g लेना है, फिर आपको
ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है। ये है सीक्वेंस एंड दिस इज द सीक्वेंस ऑफ, ये सीक्वेंस जो है वो है एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। इसी के साथ हम नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी सीक्वेंस यहां पे मेंशन करेंगे। तो दूसरा सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रूल्स। टेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है रूल्स है, ठीक है। रूल्स अगर आप फॉलो नहीं करते हो आपका सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। मुझसे लिखवा के ले लो, ओके। तो यहां पे देखो मैंने आपको बोल रखा है रूल्स कैसे लर्न करना है। मैंने आपको ये नहीं बोला है कि रूल्स के पीछे आप लगे रहो, ठीक है। आप अपने जेब में रूल वाला एक पेज में सारे रूल्स आ जाएंगे। अगर आप देखो तो 12 टेंसेस है एंड 12 3 या 36 रूल आपके पास है, ठीक है। अगर हम एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंस की बात करें तो, ठीक है। तो ये 36 रूल्स आपको लर्न करते हैं। मैंने आपको ये नहीं बोला कि गिव स्पेशल टाइम फॉर दैट, आप उसके लिए स्पेशल टाइम दो, मैं ये नहीं बोलूंगा। मैंने आपको बोला है टेक्निक आपको यूज करना है, अपने जेब में रखो एंड व्हेनेवर यू गेट द लेजर टाइम पीरियड, जब भी आपको एक खाली समय मिले जैसे मैंने आपको बोला ना, आप गए हो क्रिकेट मैच खेलने, तो क्रिकेट मैच में ऑलमोस्ट दोनों टीम का मिला के 22 प्लेयर खेल रहे होते, लेकिन एक टीम फील्डिंग कर रही होती है और एक टीम बैटिंग कर रही होती है। तो बैटिंग वाली टीम में 2 ही प्लेयर क्रीज पे होते हैं, 9 प्लेयर बाकी वेट कर रहे होते अपनी बैटिंग का। तो जब वेट कर रहे हो उस समय निकालो ना उस पेज को और पढ़ लो, ठीक है। बहुत आपका अगर चाहते हो कि आप लाइफ में क्रिकेटर बनो तो भी आपको इंग्लिश तो बोलना पड़ेगा ना, अदरवाइज यू विल हैव द कंडीशन ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स। पाकिस्तानी प्लेयर ऐसी कंडीशन आ जाएगी इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल ये बोल के निकलना पड़ेगा। तो आप सोच लो कि किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, इफ यू वांट टू अटेंड द हाईएस्ट लेवल, तो वहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश तो आना ही चाहिए। और मैंने आपको बताया कि इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कुछ है, वो है टेंसेस, ओके। तो ये रूल्स हमें फॉलो करना है। एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल आप देखो, सब्जेक्ट इज़एमआर, V1 प्लस ING, वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट इज़एमआर, नॉट, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इंट्रोगेटिव में इज़एमआर, सब्जेक्ट, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना है, रूल्स को फॉलो करना है, और रूल्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा सेंटेंस 100% करेक्ट होगा, ओके। तो अब मैं एक सेंटेंस लिख के बताता हूं, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। चलिए तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है कि मैं पहला एग्जांपल जो मैंने लिखा है उसमें मैंने लिखा है कि मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ। और क्या मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने तीनों टाइप के सेंटेंस लिखे हैं, और तीनों टाइप के सेंटेंस को हम रूल के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। हम क्या करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि कभी भी इंग्लिश और हिंदी के वर्ड, जैसे मैंने बोला कि पहले हिंदी के सेंटेंस में अगर आप देखो, हिंदी के वाक्य में अगर आप देखोगे तो पहले मैं है तो आपने आई लिख दिया, फिर इंग्लिश है तो इंग्लिश लिख दिया, ग्रामर है तो ग्रामर लिख दिया, आई इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, टीचिंग तो आई इंग्लिश ग्रामर टीचिंग। अगर आप इस तरह से लिखते हो तो योर सेंटेंस विल बी मीनिंगलेस सेंटेंस। आपका सेंटेंस जो होगा वो पूरी तरह से एक नॉनसेंस सेंटेंस होगा, कोई सेंस ही नहीं निकल रहा होगा उसका। तो आपको क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं। मैंने आपको बताया कि ये रूल्स आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप मैंने आपको बताया कि इंग्लिश बोलने का प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस यही है कि जो थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में हिंदी में चल रहा है उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमारे दिमाग में कोई एफर्मेटिव सेंटेंस है तो एफर्मेटिव रूल हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो हमारे पास नेगेटिव रूल रहना चाहिए उस पर्टिकुलर टेंस का, ठीक है। अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल रहा है तो हमारे पास इंट्रोगेटिव रूल रहना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, प्रॉपर हम क्या कर पाएंगे, हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो रूल्स को फॉलो करके हम इन तीनों सेंटेंस को क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस जो है आप देखें रूल के हिसाब से, तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, सब्जेक्ट लूंगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, ओके। उसका रूल के हिसाब से मैं इज़एमआर में से एक सिलेक्ट करूंगा, तो आई के साथ ऑब्वियसली एम का यूज करते हैं, तो आई एम। उसके बाद रूल के हिसाब से मैं वर्ब लूंगा और वर्ब में आईएनजी ऐड कर दूंगा। तो पढ़ाना को क्या बोलते हैं, टीच बोलते हैं। तो मैं क्या करूंगा,
टीच में जैसे ही मैंने आईएनजी ऐड कर दिया तो क्या बन गया, टीचिंग बन गया। तो आई एम टीचिंग। उसके बाद लास्ट में मैं क्या करना है, ऑब्जेक्ट रखना है। तो लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश ग्रामर। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने रूल्स को फॉलो किया है। रूल्स मैंने आपको बोला हमेशा, रूल्स हमेशा दिमाग में रखो। अगर कोई आपको बोलता है कि बिना रूल्स के, बिना टेंसेस के रूल्स के मैं आपको सेंटेंस ट्रांसलेशन सिखा दूंगा, तो आपको कुछ नहीं करना, बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि आप जब बिना टेंसेस के, बिना रूल्स के अगर आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हो ना, तो आप ये समझ लो कि आप इंग्लिश की टांगे तोड़ रहे हो, कुछ भी कहीं भी बोल दे रहे हो, और वैसा नहीं चलता है। आपको प्रॉपर बोलना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने क्या किया है, एफर्मेटिव सेंटेंस के रूल को फॉलो किया है। पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर में से मैंने एम लिया, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिया, फिर ऑब्जेक्ट लिया। इसलिए हमारा सेंटेंस क्या बना, आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। ओके, अभी नेगेटिव सेंटेंस को भी कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस को यहां कन्वर्ट कर रहा हूं तो आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, यहां पे अगर आप देखो तो ठीक है। तो ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है नेगेटिव का, ये नेगेटिव सेंटेंस को जब मैंने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, तो मैंने नेगेटिव रूल को फॉलो किया है। यहां पे रूल्स लिखा है। रूल्स में देखो क्या लिखा है मैंने, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वही मैंने फॉलो किया। आई हमारा सब्जेक्ट है, इज एम आर में से मैंने एम को सिलेक्ट किया है, फिर मैंने नॉट ले लिया है, सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए, फिर टीचिंग जो है वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, और इंग्लिश ग्रामर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। अब आ जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमें स्टार्ट करना है इज एम आर में से एक से। मैं यहाँ पे एम का यूज करूंगा, एम आई टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। एम आई टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। ओके, तो यहां पे मैंने लिखा कि एम आई टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। तो यहां पे अगर आप देखो तो ये जो सेंटेंस को मैंने कन्वर्ट किया है, क्या मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं, इसको मैंने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। तो मैंने ऐसे ही ट्रांसलेट नहीं किया है, मैंने क्या किया है, रूल्स को फॉलो किया है। इज एम आर में से मैंने पहले एम को लिया है, फिर मैंने सब्जेक्ट मतलब आई को लिया है, फिर मैंने वर्ब का आईएनजी फॉर्म मतलब टीचिंग को लिया है, फिर मैंने लास्ट में ऑब्जेक्ट को रखा है इंग्लिश ग्रामर, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलना है। तो आप समझ लो कि रूल्स को फॉलो करोगे तभी आपका 100% सेंटेंस जो है करेक्ट होगा, और विदाउट रूल्स शॉर्टकट कुछ नहीं है इसका। अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 3 सेंटेंस लिखा है। पहला सेंटेंस जो है वो है मैं अपना काम कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, जो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया। लास्ट में रहा हुआ रहा हूं, मैंने आपको बताया कि रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, ये सब आ रहा है, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कौन सा सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। और मैंने आपको बोला कि आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस के एफर्मेटिव सेंटेंस में एफर्मेटिव रूल लगा दो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगा दो, आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आया, आई एम डूइंग माय वर्क, आई एम डूइंग माय वर्क, ठीक है। इस सेंटेंस को मैंने ट्रांसलेट कर लिया। अब ये दूसरा सेंटेंस है हमारा, ये भी एक एफर्मेटिव सेंटेंस ही है, ठीक है। ये भी क्या है, एक एफर्मेटिव सेंटेंस ही है। मैं अपना काम 2 घंटे से कर रहा हूं, ठीक है। सेम सेंटेंस है, बस क्या किया है, 2 घंटा ऐड कर दिया है। तो आई एम डूइंग माय वर्क फॉर 2 hours। तीसरा सेंटेंस भी एफर्मेटिव ही है, मैं अपना काम 2 बजे से कर रहा हूं। तो आई एम डूइंग माय वर्क फॉर 2 PM। आपको 2 बजे कोई काम नहीं करता है। अब देखो सेंटेंस, सारे का सारा सेंटेंस आप देखो तो इसमें भी रहा हूं है, इसमें भी रहा हूं मैं, और इसमें भी रहा हूं मैं, तीनों में रहा हूं, मतलब तीनों सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, ठीक है। तीनों सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, बाकी ये 2 सेंटेंस हमारा गलत है, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है और बाकी के 2 सेंटेंस जो है गलत है, ठीक है। तो ये 2 सेंटेंस क्यों गलत है,
ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे, अगर आपको पता हो तो। ये दो सेंटेंस क्यों गलत है, इसको मैंने गलत क्यों किया है, ठीक है, कहां पे गलती है आप मुझे बताओ। क्योंकि मैं जब इससे रिलेटेड टेंसेस आपको पढ़ाऊंगा, फिलहाल मैं आपको करेक्ट आंसर लिख के बता देता हूं, लेकिन जब मैं इससे रिलेटेड टेंसेस बताऊंगा, जब आपको पढ़ाऊंगा इससे रिलेटेड टेंसेस, तब आपको पता चलेगा कि ये क्यों गलत है। तो अगर आप देखो तो इस सेंटेंस का एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, तो इस सेंटेंस का एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होगा आई हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर 2 hours, ओके, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर 2 hours। अब ये सही हुआ, अब ये क्या हुआ, अब ये सही हुआ। और चालू है। और अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस का करेक्ट ट्रांसलेशन जो होगा वो ये होगा कि आई हैव बीन डूइंग माई वर्क since 2 PM, ओके। अब ये करेक्ट हुआ, ठीक है। तो जब प्रॉपर टेंस आएगा तब मैं आपको बताऊं कि ये दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन मैंने इस तरह से क्यों किया था। भले लास्ट में रहा हूं तीनों में है, ठीक है, लेकिन मैंने यहां पे हैव बीन क्यों लगाया, ठीक है। और देखो यहाँ पे 2 घंटे थे तो मैंने यहाँ पे for 2 hours लगाया है, और यहाँ पे 2 बजे हैं तो मैंने यहाँ पे since 2 PM लगाया है। तो अगर ये सब भी आपको जानना हो तो मैं आपको since और for के बीच का डिफरेंस क्या होता है ये भी बताऊंगा, टेंस के सीरीज में ही बताऊंगा। टेंस के जो हमारे वीडियो होंगे उसमें ही मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल हम अपना वीडियो खत्म करते हैं, ओके। और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन रिलेटेड हो तो मैं जरूर आंसर दूंगा आपका, ओके। टिल देन थैंक यू।